अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास सवाल है कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका जो सम है, मतलब उनको अगर आप तीनों को जमा करें तो हमारे पास 231 आता है। और सवाल ये है कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम कह लें कि मैं कहती हूँ कि 3 इंटीजर्स हैं ना, तो मैं अगर कह दूँ कि x जो है वो स्मॉलेस्ट, और 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि x जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर है, पूरा नहीं, सारे इंटीजर्स में से नहीं, लेकिन इन तीनों में से अगर x जो है इन तीनों में से सबसे छोटा वाला है, ठीक है, तो फिर बाकी दोनों क्या होंगे। अब जैसे अगर हम देखते हैं 3 ऑड इंटीजर्स की अगर एग्जांपल लें, जैसे 5 अगर है, ठीक है, 5 एक ऑड इंटीजर है, तो अगर उसका कंसेक्यूटिव का मतलब कि आपको पता है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि जो इंटीजर्स में एक के बाद आ रहे हो, मतलब एक के बाद एक आते हैं, बिल्कुल साथ साथ जो आते हैं। जैसे 5 है तो उसके बाद अगला क्या होगा, 7, ये क्या होगा, हाँ, अगला होगा 7, और फिर क्या होगा, 5 के बाद आता है 9, और इस तरह अगर हम चलते जाएं तो कंसेक्यूटिव ये, उसके बाद हो जाता है 11, और इस तरह आगे चलते जाते हैं ना। तो 5 के बाद 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11। तो अगर इन दोनों, अगर x जो है इनमें से छोटा है, x एक इंटीजर, x एक ऑड इंटीजर है, तो अगला ऑड इंटीजर कितने वक्फे से आता है, 2 जमा करें तो फिर अगला मिलता है ना। तो इस तरह अगर x सबसे छोटा वाला है तो उससे अगला वाला इन तीनों में से कौन सा होगा, वो होगा x+2, है ना, ये होगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। अगला जो छोटा सब, मतलब ये सबसे छोटा है और ये उस दूसरे नंबर पे जो सबसे छोटों में आता है, बीच वाला जो है वो ये होगा। ठीक है, फिर आपने कहा कि तीसरा एक और है, तीसरा कितना होगा, तीसरा होगा अगर आप इसके अंदर 2 जमा करते हैं ना, कि 2 जमा करो तो अगला ऑड इंटीजर आता जाता है ना, 1 जमा करें तो अगला इवन हो जाता है, और फिर एक और जमा करने पे ऑड आता है। तो अगर आप इसमें 2 जमा करें तो वो क्या हो जाएगा, उसका वो इसके बराबर है कि आप इसमें 4 जमा कर दें। 5 में अगर 2 जमा करें तो अगला वाला मिल जाता है, और 5 में अगर 4 जमा करें तो उसके बाद वाला मिलता है, और इसी तरह अगर उसमें 6 जमा करें तो उसके बाद वाला मिल जाता है। तो अगर हमें तीसरा चाहिए तो ये होगा x+4, ठीक है, और ये वाला हमारा कौन सा, ये है हमारा लार्जेस्ट ऑड इंटीजर, ये वाला होगा ना, है ना। तो ये 3 हमारे पास, और इन्होंने ये बोला है कि अगर आप इन तीनों को जमा करें, ठीक है, अगर इन तीनों को मैं जमा कर दूँ तो मेरे पास 231 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जमा करके लिख लेते हैं। कहा कि अगर मैं x लूँ और उसमें मैं x+2 जमा करूँ, और फिर उसमें मैं x+4 जमा करूँ, सबसे छोटा वाला, उसके बाद वाला और सबसे बड़ा वाला, तो मेरे पास 231 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम हल करने की कोशिश कर लेते हैं। इसका क्या होगा, हमने पहले हमारे पास, हम देखें हमारे पास कितने x हैं, हमारे पास 3 x है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमने कहा जी हमारे पास 3x हैं, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास 2 है और एक 4 है, और इनको हम जमा कर सकते हैं। तो हमने कहा ये जमा करके हो गए 6, और उस तरफ हमारे पास ये है बराबर 231 के। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कहा अगर हमें खाली x करना है, हम 6 निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हम इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब इस तरफ करेंगे तो इधर से भी करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ बच जाएगा 3x। उधर क्या होगा, जब आप 231 में से 6 निकालते हैं तो आपके पास बच जाते हैं 225। ठीक है, 225 आ गए। अच्छा, अब आपको खाली x चाहिए अगर, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जो है 3 से तकसीम कर देंगे। अगर 3x है और आपको खाली x चाहिए तो आप 3 से डिवाइड कर दें। जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने किया इसलिए था कि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास खाली बच जाता है x, खाली रह जाएगा। और इधर क्या होगा, 225 को अगर 3 से मैं तकसीम करूँ तो क्या आता है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 225 को अगर मैं 3 से तकसीम करूँ, ठीक है,
3 को अगर आप अगर 22 का देखें 3 के हिसाब से, तो 3 जाता है 7 दफ़ा, 3 को 7 से ज़रब दें तो आपके पास आ जाता है 21। ठीक है, सबसे करीब यही नंबर है ना, 22 से 21 आ जाता है। 22 में से 21 निकालें तो आपके पास बच जाता है 1। अब ये 5 को नीचे ले आएँ तो ये बन जाता है 15। ठीक है, 3 को अगर आप 5 से ज़रब दें तो आ जाता है 15। तो 15 को 15 में से निकालें तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब है आपका ये डिवीज़न हो गया। तो x हो गया कितने के बराबर, x हो गया 75 के बराबर। ठीक है, और इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे हमने कहा x जो है 75 हो गया। जब x 75 है तो x + 2 क्या होगा, वो हो जाएगा 77, है ना। और फिर अगर x में आप 4 और डालें, अगर x में 4 डालें या 77 में 2 डालें तो आपके पास आ जाता है 79। और आपने जवाब कहा था, आप पूछा गया था हमसे कि लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है, लार्जेस्ट ऑड इंटीजर आपका ये रहा 79 है। और अगर आप इसको एक दफ़ा चेक करना चाहें कि ये हमने जवाब जो है ये सही निकाला है कि नहीं, तो हम इनको जमा करके देख लेते कि इनका जवाब 231 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, हमने कहा कि इनको जमा कर लेते हैं, 75, 77 और 79। ठीक है, इनको जमा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ जाता है। 5 और 7 को जमा करें तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 12। 12 में अगर आप 9 मिलाएं तो हो जाते हैं 21। तो आपका 1 यहाँ रह गया और 2 कैरी हो गया। अच्छा, 7 को 3 दफ़ा जमा करें तो हो जाते हैं 21, और 21 में अगर आप 2 डालें तो 23 हो जाता है ना। तो ये आपका 231 आ गया, वही जवाब है। और आपने कहा कि आपका जवाब आपके सही थे और आपका जो अपने लार्जेस्ट इंटीजर बताना था वो 79 है।